गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका पैटी कैश बुक का वर्क होगा, जो कैश बुक की थर्ड बुक है। फर्स्ट बुक थी सिंगल कैश बुक, सेकंड बुक थी डबल कॉलम या कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक, जिसे हम 2 कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते थे। उसका वर्क कराने के बाद हम पैटी कैश बुक को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के रूप में। तो पैटी कैश बुक के बारे में आपको बताया था, ये स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए प्रिपेयर की जाती है। हेड कैशियर अपने से जूनियर कैशियर या पैटी कैशियर को कुछ लमसम अमाउंट दे देता है, जो भी उसके मंथली या 15 डेज में या वीकली एक आइडिया लगा के कि छोटे छोटे खर्चों के लिए जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे पोस्टेज, वेजेस एंड कार्टेज, कन्वेंस, स्टेशनरी, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, इन खर्चों को, ये खर्चे छोटे छोटे अमाउंट के रूप में होते हैं, 10-20 रुपये, 100-50 रुपये या 150-200 रुपये। हेड कैशियर के पास वर्क ज़्यादा होता है तो वो अपने जूनियर कैशियर, जिसे पैटी कैशियर कहते हैं, उसको एक लमसम अमाउंट देकर अपने छोटे छोटे या स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए अपॉइंटेड कर देता है, और बाद में वो एक पैटी कैश बुक रिकॉर्ड के रूप में बनाकर, यानी हिसाब किताब बनाकर उसे हेड कैशियर को शो करा देता है। इससे उसे मालूम पड़ जाता है कि हमने जो अमाउंट दिया था फर्स्ट टाइम पैटी कैशियर रिसीव करता है, जिस अमाउंट को हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं अमाउंट रिसीव, और मैनी टाइम्स वो एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करता है। तो इसके कॉलम अमाउंट रिसीव ये है CBF अलग के तरीके से CBF मीन्स कैश बुक फाइल। बड़ी कैश बुक से इसमें वर्क आता है, यानी जितना भी अमाउंट वो पे करता है पैटी कैशियर को, वो अपनी प्रॉपर कैश बुक में लिखता है। डेट के कॉलम में डेट, पर्टिकुलर के कॉलम में जो भी पेमेंट्स किए गए हैं उसका वर्क, VN नंबर में वाउचर्स, इसमें आएगा टोटल पेमेंट। ये है हमारा जो भी पेमेंट्स करेंगे फर्स्ट इसमें लिख लेंगे, और वो पेमेंट जिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा, सबसे फर्स्ट तो हम जो पेमेंट पे कर रहे हैं हम पेमेंट के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद उसका रिलेशन पोस्टेज से है या वेजेस से है या कन्वेंस से है या स्टेशनरी से है या किसी अदर एक्सपेंसेस से है, जिसे हम सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं, उसमें भी लिखेगा। यानी एक पेमेंट को वो 2 बार लिखेगा, एक तो टोटल पेमेंट में लिखेगा और फिर उसका रिलेशन जिस कॉलम से है उसमें लिखेगा। वो 1 टाइम रिसीव करेगा पैटी कैशियर और मैनी टाइम उसके खर्च करेगा, यानी खर्चे का पेमेंट करेगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको करा रहे हैं। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में आती है, मैक्सिमम 4 मार्क्स, लेकिन बुक में क्वेश्चंस बड़ा है तो हमें सिखाने के लिए करना तो पूरा पड़ेगा। और आप उसमें, यानी बहुत सिंपल कैश बुक है, पैटी कैश बुक के नाम से, स्मॉल कैश बुक। तो इसमें भी टू और वाई का यूज होता है। जैसे फर्स्ट टाइम जो हमें पेमेंट्स मिलेगा उसके लिए यूज करेंगे टू रिसीव पेमेंट्स। जो पेमेंट्स हमें रिसीव होगा वो हम दिस साइड लिखेंगे, इसमें कोई क्रेडिट और डेबिट का कॉलम नहीं होता, हम उसे रिसीव्ड कॉलम में लिख लेंगे। और जब वो किसी भी एक्सपेंसेस को पे करेगा तो बाई लगाएगा और वो इस साइड से करेगा। इस तरीके से टू और वाई दोनों का यूज होगा। डेट में लिखेंगे 2017 अप्रैल 1। फर्स्ट टाइम उसे कैश मिलेगा, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है,
रिसीव्ड अमाउंट फॉर पेटी कैश, तो हम जो रिसीव होगा उसे कैश के रूप में लिखेंगे इधर 10,000। ये हमें रिसीव हो गया फर्स्ट टाइम 10,000। अब जो भी एक्सपेंसेस होंगे बस ये टू कैश फर्स्ट टाइम लिखा जाएगा, क्योंकि एक बार पैसा मिलता है तो बार बार खर्च किया जाए। हालांकि बीच में कभी कमी पड़ जाए तो फिर से दोबारा मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि सेकंड टाइम नहीं मिलता, लेकिन मोस्टली एक टाइम से ही उसके सारे एक्सपेंसेस क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होगा हम यहाँ लिखकर उस अमाउंट को इधर डालेंगे। मैं आपको एक बात और बता दें, क्वेश्चन नंबर 15 इसे प्रत्येक बुक में इजीली पता लग जाएगा। पहले टॉपिक में जाइए पेटी कैश बुक, और पेटी कैश बुक का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारी बुक में, इसका नंबर है 15। आपकी बुक में कुछ भी नंबर हो सकता है, आप पेटी कैश बुक के टॉपिक में जाकर कैश बुक इसका चैप्टर्स, उसमें पहले हम गए थे सिंगल कैश बुक, फिर डबल कॉलम कैश बुक, उसके बाद आप पेटी कैश बुक आगे आ जाएगी और उसमें जो भी नंबर हो उससे आप अपने क्वेश्चन को जज कर लें। अप्रैल 3 में है तो डेट यहाँ डाली जाएगी 3। कार्टेज के लिए पे किया गया है। कार्टेज भी एक किराया भाड़ा होता है सामान लाने के लिए। कार्टेज यानी गाड़ी का भाड़ा, गाड़ी का खर्चा, जो कार्टेज के रूप में हमें लिखना होगा। पहले हम ये पेमेंट का कॉलम है इसमें लिखेंगे 800। इसके बाद कार्टेज का जो कॉलम वन बनाया है हमने, वेजेज और कार्टेज एक ही कॉलम में कर दिए। क्वेश्चन को पढ़कर जितने टाइप के एक्सपेंसेस हैं उतने टाइप के हम कॉलम कर लेते हैं। अगर कॉलम से ज़्यादा एक्सपेंसेस है तो एक में दो एक्सपेंसेस लिख लेते हैं, जैसे वेजेज और कार्टेज। और भी अगर एक्सपेंसेस होते अदर टाइप्स तो हम एक में 2 कर लेते हैं। मैक्सिमम हम 5 या 6 कॉलम एक्सपेंसेस के लिए बनाते हैं, तो हमने 2 टाइम लिखने के लिए पेमेंट में लिखा, अब हम इसे कार्टेज में लिखेंगे। और सभी में डैश कुछ भी नहीं। इस तरीके से आपने देखा है जो पे किए कार्टेज के लिए हमने 2 टाइम पोस्ट किए, टोटल के कॉलम में और कार्टेज के कॉलम। अप्रैल 4 में बस फेयर को हम किसमें डालेंगे? कन्वेंस के कॉलम में। और हम सेकेंड टाइम कन्वेंस के कॉलम। इसी डेट में स्पीड पोस्ट सेम डेट में स्पीड पोस्ट पे 200, इसको भी हम पोस्टेज के कॉलम में लिखेंगे।
200 यहाँ लिखे 200 पोस्टेज की कॉलम में, यानी 2 टाइम आपको रिकॉर्ड करना है। 6 में है पेड फॉर स्टेशनरी। सेवन हंड्रेड। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट टाइम रिसीव किया, सेकेंड टाइम उसको पेमेंट कर रहे हैं, हम एनी टाइम पेमेंट करेंगे, 2 टाइम पोस्ट करेंगे। अप्रैल 7, पेड फॉर कोरियर, $700, $300। कोरियर मीन्स ये हम किसमें लिखेंगे? पोस्टेज। कोरियर का रिलेशन भी पोस्टेज से ही है। अब पे किया है टैक्सी फेयर के लिए, डेट है अप्रैल 9, पे किया है 800। ऐसे हम पेमेंट में लिखा, टैक्सी फेयर में चले गए, कन्वेंस में। इसी डेट में है वेजेस, $300। अप्रैल 10 में फिर से पे किया गया है वेजेस के लिए, और पे किया गया है इसी डेट में। चैरिटी डेट है 10 में वेजेस और चैरिटी बोथ टाइप्स एक्सपेंसेस को पे किया है। $400 विजिट की, फिर से 400, पहले पे किया गया था 300। और चैरिटी के लिए
चैरिटी के लिए 500 पे किया। जिस एक्सपेंसेस का कोई कॉलम ना हो, जैसे चैरिटी, इसका कोई कॉलम नहीं बनाया तो इसे अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में शो करेंगे। अप्रैल 11 में पेड फॉर न्यूज पेपर, न्यूज पेपर के लिए पे किया है। $600। इसका भी कोई कॉलम नहीं है तो इसे भी हम अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए जो कॉलम बनाया है उसमें लिख दिया। अप्रैल 12 में है पेड फॉर सोप, 320 रुपये। इसका भी कोई कॉलम नहीं है, हमने इस कॉलम में लिख दिया। इसी में है, इसी डेट में स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट के लिए है अमाउंट 300। इसको भी हमने पोस्टेज के कॉलम में लिखा। अब हमारा बोर्ड लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। अब इसमें जगह नहीं है। वैसे तो हम टोटल सभी अमाउंट के कॉलम का जो करते हैं क्वेश्चंस के कंप्लीट हो जाने के बाद करते हैं। जो भी अमाउंट के कॉलम में 1 2 3 4 5 6 सबका टोटल लास्ट में करते हैं, लेकिन हमें वर्क फिर से ऊपर से लाना है क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, तो हम फिर से इसे रफ करके ऊपर लाएंगे। तो अभी हम इसके टोटल को यहीं पर कर लेते हैं। $5,620
और सभी का टोटल करेंगे 800। ये सेपरेट कॉलम इसलिए बनाए जाते हैं कि टोटल उसने खर्च किया 5620, उसकी डिटेल है 800 पोस्टेज में हुआ, 1500 कार्डेज कैरियर्स के लिए किया गया, कन्वेंस के लिए 1200, स्टेशनरी के लिए 700, यानी जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो किस किस हेड पर किए गए क्लियर हो जाता है। अगर वो किसी हेड पर ज़्यादा खर्च कर रहा है तो हेड कैशियर उसको रोक भी सकता है ज़्यादा खर्चे के लिए। अब हमें रफ करना है, ये अमाउंट हम ऊपर लाएंगे क्योंकि हमें अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। इस टोटल को हम ऊपर ले आएंगे। उसके बाद फिर से अगर 13 में पेड फॉर पोस्टेज amount 780 के बाद है इसी डेट पेड फॉर चैरिटी
चैरिटी का कोई कॉलम नहीं, मिसलिनियस में डाल रहे हैं। अमाउंट कितना 500। Last step paid for replacement date. मैं कस्टमर के रिप्लेसमेंट के लिए पे किया है। रिप्लेसमेंट के लिए पे किया है 900। इस तरीके से हमारा जो ट्रांजेक्शन्स थे सारे रिकॉर्ड हो गए, यानी वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम टोटल करके, यानी पेमेंट साइड का टोटल करके, हम जो टोटल रिसीव्ड है 10,000, इसमें से माइनस करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। यानी ये सभी टोटल जो हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ये टोटल यहाँ नहीं, हमें लास्ट में लाना होता है। अगर आपका भी पेज भर जाता है, नोटबुक के फर्स्ट पेज पर नहीं आता, तो हमें सेकंड पेज पर जाना होगा, लेकिन लास्ट पेज का टोटल आके लाना होगा। तो इसका टोटल करते हैं हम। $8,800 सभी का करेंगे। देखिए, ये हमने टोटल सभी का कर लिया। इस मेन टोटल पेमेंट से हम डिफरेंस निकाल कर बैलेंस शीट लाएंगे। आपकी बुक से हमारे बाकी के पोस्टेज, वेजेस, कन्वेंस, स्टेशनरी और मिसलेनियस एक्सपेंसेस सभी का टोटल मिल जाएगा। केवल टोटल आपका वेजेस वाले कॉलम का नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक ने वेजेज और कार्टेज को अलग अलग कॉलम में लिया है, मैंने एक ही कॉलम में ले लिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा।
निकालते हैं। देखिए आप किस तरीके से बैलेंस का निकालेंगे। हम यहाँ इसका टोटल लगाते हैं। $10,000। और इसका भी टोटल लगाएंगे। हमें बहुत साइड जैसे कि हम अकाउंट्स के लाते हैं, ये 10,000 तो ये भी 10,000, ये 10,000 से जितना कमती है कितना उतना ही डिफरेंस वैल्यू मेरा हो जाएगा। मैं एनसीडी और ये बैलेंस इसकी डेट आ जाएगी भी यही, और इस बैलेंस को फिर हम आगे फर्स्ट हमने सीडी बैलेंस निकाला, आपका आंसर मैच कर गया 2200। इसी को जब हम डीडी बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस अप्रैल 16 में इधर आ जाएगा। यानी सीडी मेरा इस साइड आया, तो बीडी करने के लिए साइड चेंज हो जाती है, तो बीडी बैलेंस हमारे इधर चला गया और सीडी है आपका। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। इसमें एक इम्प्रेस सिस्टम सॉल्व होता है। जैसे हमने फर्स्ट टाइम हेड कैशियर से 10,000 लिया, आज हमारे पास सारे एक्सपेंसेस करने के बाद, एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के बाद अभी भी हमारा पेमेंट कैश के रूप में हमारे हैंडेड है 2,200। तो जब हम हेड कैशियर से अमाउंट फिर से नेक्स्ट टाइम के लिए लेंगे तो कितना लेंगे, जितना हमारा खर्च हो गया है कितना 8,800, जितना हमारा पेमेंट हो गया कितना हो गया 8,800, इतना ही अमाउंट और ले लेंगे और हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 10,000। यानी एक बार जो उसने लमसम अमाउंट दे दिया वो मैनी टाइम उतना ही अमाउंट आपको देगा, तो आपका जो खर्च हो जाता है उतना आपको मिल जाएगा। यानी कितना मिल जाएगा फिर से 8,800 इसी डेट में मिल जाएगा टू कैश, फिर से मिल गया और उसके पास हो गया 10,000। ये इम्प्रेस सिस्टम्स होता है, यानी एक बार जो दे दिया वो उतना ही अमाउंट देगा, जितना अमाउंट आपसे खर्च हो जाएगा आपको रिसीव हो जाएगा, और फिर से आपका हो गया 10,000। और ये 15 डेज का उसने पेटी कैश बुक बनवाई थी, आगे अप्रैल 16 से 30 अप्रैल तक फिर से बन जाएंगे और वो हेड कैशियर को शो करता है। आगे इसका हमें कुछ भी नहीं करना, ये टोटल ऐसा ही रहेगा। आपको बता दें ये टोटल हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है, ऊपर टोटल जो है कहीं कुछ रह गया है, तो इसका टोटल आएगा आपका इसका एक तो हमने ये अमाउंट नहीं लिखा 900, और ये भी टोटल आपका सही हो जाएगा। $2,820 ये अमाउंट हमारा लिखने से रह गया था, इसलिए टोटल फर्क है। अब इसका जब टोटल लगाएंगे ये सब टोटल इसी के बराबर होगा, यानी हमने पेटी कैशियर ने टोटल एक्सपेंसेस कितने पे किए 8,800।
जिसकी ये डिटेल है कि पोस्टेज पर उसने 1580, वेजेस और कार्टेज मिलाकर 1500, कन्वेंस पर 1200, स्टेशनरी पर 700 और मिसलेनियस एक्सपेंसेस पर 2820। ये टोटल एक्सपेंसेस इसी के बराबर होंगे। इन एक्सपेंसेस की डिटेल है तो सबसे ज़्यादा खर्च किस पर हुआ है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पर। हेड कैसे इस पर ध्यान देगा, किस पर पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसे खर्चे के लिए रोक सकता है, इसलिए उसे डिफरेंट एक्सपेंसेस के लिए कॉलम बनाकर हमें सेपरेट एक्सपेंसेस लिखने होते हैं। ओके, इस तरीके से आपकी पेटी कैश बुक पूरी हो गई। ये हमने आपको इम्प्रेस सिस्टम बता दिया कि फर्स्ट टाइम जितना मिला था वो ईच टाइम उतना ही अमाउंट रखेगा आपके पास। तो आपकी लिमिट है 10,000 की, आपने 8,800 आपने जो पेमेंट कर लिया, जितना पेमेंट आपका हो गया उतना ही पेमेंट आपको और मिल जाएगा, आपके पास फिर से 10,000 हो जाएगा। ये सिस्टम उसका ऑल्टरनेटिव चलता रहता है। तो पेटी कैश बुक का देखिए साइज और ये सब बड़ा है, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और यहीं पर आपकी ये कैश बुक का वर्क या चैप्टर्स फिनिश करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, सारा वर्क सेम है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, बाकी का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क नहीं है। इसलिए इस चैप्टर्स को मैं आज यहीं पर एंड करता हूँ और कल इससे आगे जो भी चैप्टर्स होगा मीन्स सब्सिडरी बुक है उसको मैं स्टार्ट करूँगा। ओके, बाय।